भला इस तरह भी कोई इस्तकबाल करता है नई नवीली दुल्हन का? ना हुदा ने कुछ कहा, ना आंटी कमरे में छोड़ने के लिए आई, बस मुंह उठा के कमरे में आ गई। इस तरह कौन करता है? मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे लिए किसी को एहसास नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अच्छा, अच्छा तुम पानी पियो। देख लिया ना आपने? किसी ने पानी तक रखना जरूरी नहीं समझा कमरे में। कोई इज्जत नहीं है। जबरदस्ती आई हूं मैं इस घर में, सबकी रजामंदी से आई हूं। उसके बावजूद भी ये सब दुख नहीं होगा तो? अरे आरएस बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते। आपको बताऊं मैं? आपको अपनी बेटी की तीमारदारी से फुर्सत मिले तो आप कुछ देखें ना अम्मी। इस घर से अखलाकियात का जनाजा उठ चुका है अम्मी। अरे गैर से भी पानी का पूछ लिया जाता है भाई। और इस घर की इज्जत बनकर आने वाली चंद गड्ढों की दुल्हन से किसी ने, हद है। या अल्लाह, का तो अंदाज ही बदल गया। या अल्लाह, मेरे घर को और मेरे बच्चों को इतना फसाद से बचा ले। मम्मा, क्या हुआ? आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना लगवाया है। That's so sweet of you. आपको मेरा कितना ख्याल है। काश तुम्हें भी मेरा ख्याल होता, अपनी बहन का ख्याल होता, बल्कि काश तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ एहसास होता। मम्मा, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्यों? तुम जानते हो तुम अपनी इकलौती बहन के रुखसती पे नहीं थे। मम्मा, वो खुदा को कोई और भी ले जा सकता था। मुझे तो उस लड़की पे हैरत हो रही है, बल्कि उसकी माँ पे हैरत हो रही है। वहां इतने और लोग मौजूद थे, लेकिन नहीं, भेजना था तो तुम्हें ही भेजना था उसको। हाँ, मैं बस कर दो। मैं बहुत हर्ट हुई हूं, बल्कि मैं और तुम्हारी बहन दोनों बहुत अपसेट हैं। I'm really sorry। यकीन करें, सब कुछ एकदम से हुआ कि मैं क्या करता। नहीं सुनना मुझे तुम्हारे बहाने। अब तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना है कि वो सिर्फ तुम्हारा ससुराल नहीं है, तुम्हारी बहन का घर है वो। तुम्हारी बहन कभी ये ना सोचे कि उसका भाई इसी वजह से उसके घर जाता है क्योंकि उसके मंगेतर का घर है वो। तुम जानते हो कि हमें वहां कितनी शर्मिंदगी हुई थी कि जब वर्दा के सर पर रुखसती के वक्त कोई कुरान रखने के लिए नहीं था। वो तो शुक्र है वहां शहीर आ गया। कहाँ जा रही हो तुम? हुदा से मिलने के लिए। इतने लड़ाई झगड़े में याद ही नहीं रहा, उसके पैर पे चोट लगी। अब मैं मिलने नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा। मुझे उसे देखना चाहिए। बहुत अच्छी हो तुम, इतने बड़े दिल की मालिक हो। वर्दा, I love you so much। घर वालों ने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ। परेशान मत हो। दोस्ती एक तरफ, रिश्ते एक तरफ।
और हमारी मोहब्बत एक तरफ। मैं अभी गई और अभी आई। अर्ताव, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकी। डॉक्टर ने भी चलने से मना किया है। खैर, तुम क्यों आई हो? सब खैरियत है? मुझे तो आना ही था तुम्हारे पास, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर तुम क्या चाहती हो। मेरी समझ नहीं आ रहा कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ एक मेरा ही भाई मिला था अपने पीछे घुमाने के लिए। कभी कभी उसके दिए हुए कपड़े पहनकर उसके सामने आ जाती हो सिर्फ दांत वसूल करने के लिए। और आज तो तुमने हद ही कर दी। मेरे इतने बड़े इवेंट से तुम उसे लेकर गायब हो गई। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? वर्दा, तुम अभी गुस्से में हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मगर अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता नंद और भाभी का। मैं पुराने सारे ताल्लुक खत्म कर चुकी हूं और नेक्स्ट टाइम कोई भी बात करने से पहले मेरे और आरेज के रिश्ते को जहन में रखना। आपका ब्लड प्रेशर हाई है। क्या सोच सोच कर खुद को तकलीफ दे रहे हो? क्या सोचना है, और सोचने से होता भी क्या है। अब देखो ना, सोचा था अजमेर और हुदा के रिश्ते के बारे में, क्या हुआ? आरेज और वर्दा का रिश्ता तय हो गया और वर्दा हमारे घर में बहू बन के भी आ गए। बस किस्मत का खेल है। ठीक कहते हो। पता नहीं क्यों आरेज और वर्दा की शादी को लेके मेरा दिल सुकून में नहीं है। खुद का सर ऊंचा करने के लिए नमूद और नुमाइश करता फिर रहा है आरेज, बेजा अखराजात कर रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं कर्ज ना ले। सारी जिंदगी मैंने दोहरी मेहनत की ही इसलिए कि कर्ज के नाम पे मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आप बिला वजह परेशान ना। आप ये क्यों नहीं समझ जाते? बच्चे अब बड़े हो गए, अपना अच्छा बुरा खुद सोच रहे हैं और फिर वो जो कुछ भी करेंगे खुद ही फेस करेंगे ना। काश ऐसा ही होता कि बड़ों के फैसले बच्चों को मकाफात की चक्की में पीस दे, उसी तरह जैसे बच्चों की गलतियां हम बड़ों की आखिरत तबाह कर देती। कुछ नहीं होता, यहाँ पे भरोसा रखिए। चले, आप मेडिसिन ले। पानी मैं तो लेता हूं। वर्दा, अब क्या हो गया? मुझे लगता है कि आपके घर वाले ना आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते। जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे खुदा की दोस्ती के टाइम मिला था, वो एक दिन में खत्म हो गया। सबके सब जैसे दुश्मन बन गए मेरे। क्यों? खुदा ने क्या कहा तुमसे? वही जो एक बहन अपने भाई से नफरत में कहती। वर्दा, ठीक तरह बताओ मुझे, क्या कहा खुदा ने? रिश्ते खत्म कर दिए उसने। वो मुझसे सिर्फ नंद और भाभी का रिश्ता रखना चाहता। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ सिर्फ मिसेस आरेज हो। दोस्ती खत्म। वो ये सब कैसे कह सकती है तुमसे? चलो मेरे साथ अभी पूछता हूँ मैं उससे। नहीं, रुके नहीं। अगर आप इस तरह करेंगे तो बाकी सबको लगेगा कि मैं इस रिश्ते का रोप जमा रही हूं सब। और
एक रात के दुल्हन पे कौन यकीन करता? आप ऐसा मत करिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतने कंजर्वेटिव कैसे हो गए यार। मेरे लिए बाकी रिश्तों से बढ़कर ये रिश्ता है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। देखा, इस सारी सिचुएशन में मैं तुम्हारी मुंह दिखाई देना भूल ही गया। ये तुम्हारे लिए। कैसा लगा? ये तो बहुत प्यारा है। तुमसे कम है। शुक्रिया शुक्रिया। किसकी पसंद है ये? मेरे अलावा किसकी पसंद हो सकती है? पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर मसले में, हर सिचुएशन में, हर परेशानी। अपने आरएस को अपनी ढाल बना पाओगे। आदाय में। नाश्ता खाएं? आप भूल गए हैं क्या? कल रात आपकी बेटी की रुखसती हुई है, हमें नाश्ता उसके घर लेकर जाना है। तो मतलब वर्दा के घर से जाते ही नाश्ते का बाइकाट कर दिया गया? वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। आरिफ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये एक रस्म है, हमें मैके वालों को लड़की के यहाँ नाश्ता लेके जाना होता है। आपको याद नहीं, मेरे भी घर वाले अगले दिन नाश्ता लेके आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद आया। लेकिन वो तो मेरे और मेरे घर वालों का हौसला चेक करने के लिए आए थे भाई। मम्मा मुझे कोई जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। नहीं नहीं, तुम्हें तो हरगिज जाना है, और खास तौर पे अपनी बहन को सॉरी करने के लिए। यानी क्या जमाना आ गया, तो लड़के जो है वो अपने फियांसे के लिए हर चीज करने को तैयार है, जिम्मेदारी निभाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जहां तक बहन का सवाल आता है, पता नहीं क्या हो जाता उनको। अच्छा चले आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तो लग क्या करती हो? मतलब ऐसे ताने तो कोई सास भी नहीं देती किसी को, और अभी लड़की घर पे आई नहीं हो, तुमने उसके खिलाफ बाज़ाराई शुरू कर दी। कमाल करती हो। आप तो रहने दे आरिफ, कुछ भी नहीं पता होता आपको। अब चलें, देर कर रहे हैं आप। हाँ, सब कुछ तो आपको पता होता है, मुझे क्या पता। बातें करवा लो बस। अरे भाई, ये दूल्हा दुल्हन कहाँ रह गए? कब आएंगे? दोनों आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। अंकल क्यों कहा? अब्बू कहो ना। अस्सलाम वालेकुम। असल में शादी के बाद पहली बार माँ बाप को मिलके बच्चे जरा जज्बाती हो जाते हैं। अबे इस तरह बातें बना कर ना मेरी बेटी पर हुई ज्यादतियों पर पर्दा मत डाले। तो कल ही पता चला, जिस तरीके से आपने अजमीर को खुदा के साथ भेज दिया था, तब आपको तो मेरी बेटी के ना एहसासात और ना किसी जज्बात की परवाह है। जब पहले दिन की दुल्हन तो खुशी से फूले नहीं समाती, यहाँ तो बस
महाम उठो, महाम, महाम उठो। उठ जाओ, कितना सोती है ये लड़की। उठो, फौरन उठो। अब अगर तुम नहीं उठी ना मेरे 5 गिनने तक तो ठंडा पानी फेंक दोगी मेरे ऊपर। हमेशा यही करके डराती हो मुझे, आज तक फेंका तो नहीं ना। बाय द वे तुम इतना सो क्यों रही हो? रात में एक फंक्शन अटेंड कर लिया था जबरदस्ती। और तुमने वहां पर जाकर खाम खा दिल जलाया अपना अजमीर को देख के और शहीद ने उसको देख के, राइट? हाँ, तो और क्या करते हैं? चलो कोई बात नहीं, बंदा भूल जाता है अपने साथ बुरा हुआ, लेकिन रब नहीं भूलता। मेरी तो खैर है, पर शहीद भाई ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। शहीद असल में बहुत आगे तक निकल गया था ना। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे उसका ये जुनून खत्म। उसने इश्क की नाकामी को अपनी मन मर्जी का नकाब पहना दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारी मैं इन्हीं बातों को मिस करती हूँ। तो तुम मिस करती हो, देखो मैं आ जाती हूँ तुमसे मिलने। लेकिन शादी में क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं अपने दोनों सिबलिंग्स को एक साथ उदास नहीं देख सकती थी। ये लो भाई, हमारी फेवरेट गुड़ और इलायची की चाय। थैंक यू सो मच मॉम। अब खाना भी बनवा ले क्योंकि आज मैं रुक रही हूँ। क्या खाओगी? बस जो भी महाम बना ले। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारा भूखे रहने का इरादा है। जी नहीं, पास्ता अच्छा बना ही लेती हूँ मैं। हाँ हाँ, वो मुझे पता है कि कैसा बनाती है पास्ता। देखिएगा आज अच्छा ही बनाऊंगी। मामा, आराम से बैठ के भी बात हो सकती है। वर्दा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो ऐसे? देखो, तुम्हारी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। क्या हुआ बताओ। बेटा, अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ बेटा। वर्दा बेटा, क्या हुआ है? सबके सामने बताओ, क्या हुआ है, क्या मसला है? कोई बात नहीं है बाबा, बस जो हुआ सो हुआ, खत्म हो गई बात। भाभी, नाश्ता मतलब नाश्ता लगवाएं अब? वर्दा के चक्कर में कि हम लोग भी भूखे रहेंगे? प्लीज। जी जी, ये वह लगाती है। खुदा की तरह उसका पैर कैसा है? अच्छा ये बताओ कि रिसेप्शन पे कोई हेल्प वगैरह चाहिए? आरिफ, चलो डाइनिंग पे चल। आओ भाई, आओ बैठो। आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ, क्या कहेंगे? वाह भाई वाह, क्या भाई, मैं तो कहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। क्यों भाभी? लेकिन उसकी एक शर्त होगी, उसकी शेफ आप होंगी। क्या हुआ आंटी? नहीं कुछ कहा है। खुदा, तुम्हारा पाँव कैसा है? आंटी अभी दर्द और स्वेलिंग भी है काफी। अच्छा, वैसे ये क्या चक्कर है कि हर फंक्शन में तुम्हारा तो पाँव टूट जाता है, कोई चोट लग जाती है? इससे तो पहले घर में तो कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है मामी, हो जाता है, वो थोड़ी जल्दी में जा रही होगी इसलिए स्लिप हो गया। तुम लोग रिसेप्शन कैसे अटेंड करोगी? और वैसे भी तुम्हारी वजह से तो मेरे बेचारे अजमेर ने मेरी बेटी की रुखसती तो मिस कर दी। हाँ जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहन के लिए भाभी भी रुखसती और भाई की खुशी मिस करना बहुत तकलीफ दे बात है। ठीक कह रही है। खुदा, नाश्ता करें? अजमेर बेटा, आज रिसेप्शन पे वक्त से कुछ पहले आ जाना। अब तो डबल रिश्ता है, दोनों घरों के काम तुमने और आरेज नहीं तो करने, है ना?
कुछ नहीं को। अबे भाई, तू इतनी धूप में मुझे यहाँ पानी और रेत दिखाने के लिए लाया है क्या? सुकून लेने आया हूं, अगर तू लेने देगा तो। सुकून लेने आया है और तू उस बेवफा का तो सुकून बर्बाद करना चाह रहा था, उसका क्या? गलत, बिल्कुल गलत। उसे तकलीफ देकर मैं खुद भी बहुत बेचैन नहीं। उसका वो दर्द से कराता चेहरा वो मेरी नजरों के सामने से हटता नहीं, फ्रेम में तस्वीर की तरह फिट हो गया। I wish उसने सब कुछ ना किया होता। कभी अजमीर के साथ क्या क्या सोचा था यार, क्या क्या सोचा था, सब बर्बाद हो गया सब। देख मेरे भाई, ये फिल्मी हीरो बनना बंद कर, वरना रियल लाइफ में तेरा कजन उसे ले उड़ेगा। और ये सुकून वकून को छोड़, उसे अपना बनाने का सोच, वरना इतनी सी तकलीफ में तेरी ये हालत है। अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो क्या होगा तेरा? भाभी बन जाएगी वो तुम्हारी। सॉरी। तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। मतलब शादी के बाद बेटी के ससुराल पहली दफा गए और तुमने शर्मिंदा करवा दिया वहां। मैंने क्या, आपके दोस्त के घर वालों ने? बस कर दो, इस्माइल के घर वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और तुमने देखा नहीं भाभी ने कितनी मेहनत के साथ नाश्ता तैयार किया, और तुमने क्या किया? डांस की बारिश शुरू कर दी। हद करती हो। शुक्र करो इस्माइल के घर वाले थे, बर्दाश्त कर गए। बस एक बात बताओ, अगर अपनी बेटी की शादी कहीं बाहर की होती तो क्या करती तुम? खुश होती। कम से कम शादी के पहले दिन वो रो तो ना रही होती ना। और आप कैसे बाप हैं? उसकी आंखों में आंसू नहीं नजर आ रहे आपको? बच्ची है वो, और इसीलिए मुखालफत कर रहा था कि इस एज में शादी ना करो उसकी। बात को मत घुमाएं। बात नहीं घुमा रहा तलत, बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खुदा के लिए बात को समझो। बेटी को तहम्मुल मिजाजी सिखाओ, बर्दाश्त करना सिखाओ, उसका साथ दो अच्छी बातों में। ये क्या कि वो इमोशनल हो गई तो तुम बदतमीजी पे उतर आई? अच्छा बाबा, छोड़ दें इस टॉपिक को, जो हुआ सो हुआ। नहीं नहीं, बोलने दो इनको। पहले अपनी दोस्त की हिमायत करते थे और अब अपनी बेटी की ससुरालियों की। मतलब मेरे मद्दे मुकाबिल जो भी होगा ना, इनको वही सही लगेगा और मैं गलत। हाँ, तुमसे तो पुरानी दुश्मनी जो है मेरी। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि बीवी चाहे जो भी करे, फेवर हमेशा दूसरी की बीवी को ही मिलता है। अस्तगफुर। तुमने पहले अपनी कोई गलती मानी है जो अब मानोगी? लेकिन एक बात याद रखो, बेटियों के घर इस तरह आबाद नहीं होते जिस तरह तुम करना चाह रही हो। बाबा देखा ना, नाराज कर दिया आपने बाबा को। क्या जरूरत थी आपको दूसरों की बीवियों के बारे में डिस्कशन करने की? आप जानती तो है बाबा की नेचर कैसी है। अरे वाह, यहाँ तो ना सिर्फ बाप बल्कि बेटा भी जो है वो माँ के खिलाफ है। तुम दोनों को अपनी बहन का दुख नजर नहीं आता? दुख सिर्फ इस बात का जो चंद लफ्ज मैंने कहे हो गई है। अच्छा मामा, अभी आप टेंशन ना लें, रिलैक्स करें, ओके? और था बेटा, बगैर किसी हिचकिचाहट और परेशानी के मुझे बताओ कि किसने तुमसे कुछ कहा है? अम्बू, ये तो आप अम्मी से पूछे ना। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? घर की बहू को इतनी बेइज्जती और बेदिली से कमरे में जाने को कह दिया।
बेटा, तुम्हें कभी जिंदगी में ऐसा लगा कि तुम्हारी आंटी किसी की बेइज्जती कर सकती है? तुमने तो अपना बचपन जवानी इस घर के आंगन में गुजारा है। अंकल, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। पर मुझे है। अब वो हमारे घर की अखलाकियात क्या कहती है कि घर में अगर कोई सेल्स पर्सन भी आए उससे भी पानी का पूछा जाए, और घर की बहू से पानी, खाने, किसी चीज का भी नहीं पूछना, ये तो सही बात नहीं है ना। बेटा, घर की अखलाकियात और भी बहुत कुछ कहती हैं। कभी वक्त मिले तो सोचना। देखो वर्दा बेटा, ये तुम्हारा घर है। घर के लोगों पर, घर की चीजों पे सबसे ज्यादा तुम्हारा हक है। अगर तुम्हारी आंटी ने थकन में या हुदा की परेशानी में तुमसे पानी नहीं पूछा या खाने को नहीं पूछा, तुम्हें यूसरा ही अपने शौहर से कह देना था बेटा। अगर मेरी हुदा को चोट ना लगी होती तो तुम्हारी सहेली कभी तुम्हें शिकायत का मौका न देती, कभी तुम्हें इस तरह पहली बार अपने घर वालों के सामने रोना ना पड़ता। बहरहाल, जो कुछ भी हुआ, मैं तुमसे इसके लिए माफी मांगता हूं। अंकल नहीं, आप ऐसा मत कहें प्लीज। आप हुदा की बात कर रहे हैं? वो हुदा की बात कर रहे हैं ना आप, जिसने कुछ मिनट में ही सालों भर का रिश्ता और ताल्लुक सब खत्म करने का ऐलान कर दिया। हुदा, भाई क्या कह रहे हैं बेटा? जी अबू, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुराना ताल्लुक तो खत्म होना ही था, क्योंकि अब नया ताल्लुक इतना मजबूत और पायदार हो चुका है कि अब पुराने ताल्लुक की जरूरत नहीं है। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये ताल्लुक हमेशा ऐसा ही रहे। चलो बेटा, वलीमे की तैयारी करो। और आरिस, तुम खाने का और केटरिंग का देखो, लोग पहुंचते होंगे वहां। चलो चलो बेटा, शाबाश। तुम और आसिम खाने का क्यों नहीं प्लान करते? आसिम की स्टडीज भी अच्छी है, वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो मेरे ख्याल से तुम भी सेटल हो सकते हो। आप ठीक कह रहे हैं डैड, लेकिन आसिम को फॉरेन शिफ्ट होने का कोई शौक ही नहीं है और ना ही मुझे। स्ट्रेंज, लोग तो बहाना तलाश करते हैं बाहर जाने का। तुम्हारी माँ की तरह नहीं है कि बच्चों को कुएं का मेंढक बना के रखते हैं। अरे मुनीबा, मैंने सुना था कि आसिम का प्रमोशन हुआ है। जी मॉम। तो सलमान, हमें आसिम और उसकी फैमिली को डिनर पे इनवाइट करना चाहिए ना? पहले वर्दा को उसके इन-लॉज के साथ इनवाइट करते हैं। इनफैक्ट आज ही रिसेप्शन पे उसको सास ससुर के साथ इनवाइट कर लो ना। मैं चाहता हूं कि वर्दा की पहली दावत उसके चचा के घर पे हो। भाई साहब मेरे इकलौते भाई हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। और एक काम और कीजिएगा, छोटे भाई की मंगनी तोड़वा कर बड़े भाई यानी मुझसे खुदा की शादी करवा दीजिए। शहीर, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। लिमिट, इस वर्ड का मतलब पता है आपको? ये वर्ड आपकी डिक्शनरी में है? आपके हार्श होने की कोई लिमिट है? शहीर बेटा, दुनिया भर के वालिदैन अपनी औलाद के लिए जीते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। आप क्या है?
एक चलता फिरता बैंक, जज्बात से आरी, मोहब्बत से नावाकिफ, सिवाय करेंसी, सिवाय ट्रांजैक्शंस के आपको और कोई बात सूझती है? डेबिट और क्रेडिट के अलावा भी डैड और बहुत कुछ होता है। और आपकी खुशी किस चीज में, वो लोग चाहते क्या है, इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट है आपको? कभी आपको इस चीज से कोई कनेक्शन फील हुआ है? बकवास बंद करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो आपको क्या लगता है मैं आपसे बात करना चाहता हूं? मैं आपको सिर्फ अपना फैसला सुना रहा हूं कि अजमीर से बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। निकलो मेरे घर से। घर? इसे आप घर कहते हैं? एक घर नहीं, एक जेल है जिसमें हम सब कैदी हैं और आप यहाँ के जेलर। तो ऐसी आलीशान जेल बनाकर दिखाओ ना मुझे। निकम्मा, काहिल, एक फेलियर इंसान हो तुम। हाँ हूँ मैं फेलियर, और जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। नहीं बनना मुझे आप जैसा सक्सेसफुल। सलमान, ये आप क्या कर रहे हैं? उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं। कहीं रिलैक्स हो तो तुम कहाँ जा रहे हो? भाई प्लीज, मैं भी आपके साथ चलूंगी प्लीज। हाँ मुझे छोड़ दो प्लीज। शहीर, सलमान, सलमान प्लीज, प्लीज शहीर को रोक लीजिए, प्लीज उसको जाने नहीं दीजिए, प्लीज। अगर मेरा बेटा ये घर छोड़ के गया ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपनी बेटियों और बेटे के साथ ये घर छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी इस घर से। अपने इस निकम्मे बेटे के लिए तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? हाँ, तुम सबके सब मेरे खिलाफ हो चुके हो। तो ठीक है, फिर मैं ही छोड़ के चला जाता हूँ। डैड, आपके खिलाफ कोई नहीं है, ये घर हम सबका है, हम बैठ के बात करते हैं। डैड, मॉम ये क्या किया आपने यार? ये हिम्मत मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। कर ली रब से बंदों की शिकायतें। बंदों से बंदों की शिकायत कभी नहीं की, रब से उसके बंदों की शिकायत क्या करूं? तुम तो सास बनते ही एक दिन में ही परेशान हो गई हो। सुना था मैंने, हाँ देख भी लिया। एक रात में बेटा कैसे बदल जाता, माँ की ममता, बाप की शफकत, बहन भाई की मोहब्बत, जरा सी देर में उसके दिल से कैसे निकल सकती। तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी वजह है सरबत। बस यूं समझो तुम्हें एक और आजमाइश दी गई है। मेरी इज्जत, मेरी दोस्ती और बेटी के ससुराल का मामला है। आज जो कुछ भी हुआ उसे यहीं खत्म कर दो। इस पे बात करोगी तो बात बढ़ेगी। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि अगर ये बात यहीं खत्म कर दी जाए आगे कोई बात नहीं बनेगी? बस आप दुआ करें, इस घर के वकीलों का हौसला बना रहे, मां का एहतराम रहे ना रहे, बाप का तकद्दुस हमेशा कायम रहे। किचन सारा फैला पड़ा है, मैं जरा देखा। ऐ रब्बुल आलमीन,
का ज़र्फ सहने के मामले में तूने बहुत वसी रखा है। ममता से उसकी औलाद का दुख सहा नहीं जाता। हमेशा भाई और डैड के झगड़ों में आपको खामोश पाया है, फिर आज क्यों? मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज ही क्यों, पहले क्यों नहीं। मैंने हमेशा अपने बेटे को अपने बाप से लड़ने के लिए तन्हा छोड़ा, अपने मिजाज खुदा के लिए अपनी ममता को खामोश करा दिया मैंने। इस वजह से मेरा बेटा हमेशा तन्हा, अकेला, महरूम, मजबूर रहा। काश मैंने ऐसा ना किया होता। मुनीबा, अगर मैं आज भी ना बोलती ना तो मेरा शहीर घर छोड़ के चला जाता, मर जाती, उसके बगैर में मर जाती। मैं उसको उसका मुजरिम समझती हूँ। मैंने क्यों उसके हक के लिए उसके बाप के आगे नहीं बोला? आज मुझे बोलना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा। अगर वो चला जाता ना तो मैं मर जाती, मैं मर जाती आज। बस कीजिए माँ। चलो खाना खा लो। सुबह का तुमने कुछ नहीं खाया। सुबह का तो आपने भी कुछ नहीं खाया है अम्मी। और याद है, आप हमें बचपन से यही सिखाते आए कि आज की मुश्किल हमारा कल का रास्ता आसान बना देती है। तुम अभी इसे मुश्किल को जानबूझकर एतमाद को खराब कर दो, अपनी चालबाजियों से रिश्तों को चकनाचूर कर दो। अम्मी, हो सकता है उसे अपने इस रवैये की बदसूरती का जरा भी एहसास ना हो। आप तो अच्छी तरह जानती है ना कि वो बगैर कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ये तुम कह रही, तुम्हें अभी उससे कोई उम्मीद अगर है तो खत्म कर दो। अम्मी, हमें उसे वक्त देना चाहिए। और आप और अब्बू यही तो कहते हैं कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगा के रखनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि अब मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा हौसला। ऐसी बात नहीं है, आज आप कुछ ज्यादा सेंटी हो रही हैं। वैसे बात भी तो आपके लाडले बेटे की है। लाडले तो तुम सभी। तो फिर आप ये क्यों कहती है कि मैं अब्बू की लाडली हूँ? वो तो तुम हो। जैसे भाई आपका लाडला है। हाँ, वो है लाडला, कुदरती बात है। बेटा माँ का और बेटी बाप का मान जान। इंशाल्लाह आपका मान हमेशा सलामत रहेगा। बस अभी दोनों नए नए दूल्हा दुल्हन है ना, इसलिए इतरा रहे हैं। आप परेशान ना हो। वैसे आप खाना खाएंगी तो फिर मैं भी खा लूंगी। ऐसी लग रही है। बहुत खूबसूरत। मुझे जीने के लिए तुम्हारा साथ और तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मेरे लिए काफी है। क्या सच में आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? आजमाना चाहती हो? आजमाया तो वहां जाता है जहां शक हो, लेकिन मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है।
थैंक यू। अच्छा वर्दा, एक रिक्वेस्ट थी मुझे। आप हुक्म करें। मैं सोच रहा था कि हमने ना अम्मी अब्बू को हर्ट कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी भी रो रही थी। पर्दा, यकीन करो, उनके दिल में ना हमारे लिए बहुत मोहब्बत है। अगर खुदा उन्हें मिसगाइड कर रही है तब भी हमें उनके साथ रूड नहीं होना चाहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? ऐसा करते हैं कि मैं खुद उनसे जाकर माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बड़े मेरे वालिदैन की जगह, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जैसे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माफ़ी मांगने में। ये बात करके ना तुमने मेरा दिल जीत लिया। आपको मोहब्बत अब हुई है, पहले नहीं थी? चल। अज़मी, अज़मी बेटा, बेटा ये कपड़े ना अपनी अलमारी में रखो। अम्मी, मैंने सारे बर्तन धो दिए, अब कोई काम नहीं बोलिएगा, मैं थक गई हूँ। अल्लाह, बर्तन धोते ही तुम थक गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मैं वर्दा को पार्लर लेकर जा रहा हूँ। वापसी में एक ज़रूरी काम है, वो ख़त्म करता हुआ आऊँगा। बेटा, दुल्हन को ऐसे अकेले लेकर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम ऐसा करो, युसरा को साथ ले जाओ। हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं ना जिंदगी में कभी पार्लर से तैयार नहीं हुई। मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, है ना अम्मा? चलो ठीक है, तुम भी चलो। बस एक मिनट। हेलो, मैं अपना मोबाइल तो रूम में ही भूल आई, लेकर आती हूँ। अम्मा, मैं पार्लर से तैयार होंगी, कितनी अच्छी लगूंगी ना। तुम भी ना। जी अम्मी, मैंने कपड़े रख दिए हैं, कोई और काम है तो बता दें। एक मिनट तुम मेरे साथ आओ, एक ज़रूरी काम था। चले? हाँ। सुनो, वो मेरी बात हुई है पार्लर में, तो वो कह रही है कि आज मेकअप आर्टिस्ट तो आया नहीं है, वो काफ़ी बिजी है, वो आई थिंक छुट्टी पर है। तो तुम वहाँ सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाओगी, क्या करोगी? लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि लेके जाऊंगी। हाँ मैंने कहा था, लेकिन हो नहीं सकता ना। अब वो है ही नहीं तो तुम्हें तैयार कौन करेगा? ऐसा करो कि हुदा घर पे मौजूद है, फारिग है, वो तुम्हें बहुत अच्छा तैयार कर देगी। ठीक है, मामा को बता देना हम चले। खुदा हाफ़िज़। हाँ तो मैं आता हूँ ना 2-3 दिन में, फिर देख लूँगा आकर। ओके चले? हाँ, कहाँ है युसरा? कहाँ है? युसरा नहीं आ रही है, वो खुदा ने उसे रोक लिया है। खुदा ने? लेकिन क्यों? अच्छा तुम लोग ठहरो, मैं पूछती हूँ। नहीं अम्मी, रहने दें। वैसे भी मैं फंक्शन में कोई बदमज़गी नहीं चाहता, रहने दो। आरिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे भी उसने मानना नहीं है, रहने दें, कोई बात नहीं। चलो। हाँ हम चलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बाद में देख लूँगा। ठीक है अम्मी? खुदा हाफ़िज़। अम्मी ये झूठ बोल रही हैं। मैं सिर्फ आरिज भाई का लिहाज कर रहा था, वरना मैं। अज़मी बेटा, तुम इन मामलात से दूर हो। हम हैं ना, देख लेंगे।
फोन रिसीव नहीं कर रहे। कहीं वर्दा के रिसेप्शन की वजह से भाई साहब से मिलने तो नहीं चले गए? मॉम तो फिर ताया के लैंडलाइन पे ट्राई करें ना। अगर लैंडलाइन पे कॉल किया तो कहीं इरिटेट ना हो जाए। तो मॉम, आर यू श्योर डैड वापस आ जाएंगे? इस उम्र में इंसान जिम्मेदार हो जाता है, बच्चों की तरह केयरलेस नहीं होता। और वो तो 3 बच्चों के बाप हैं। मैंने डैड को बहुत डिसअपॉइंट किया। सीधा कहो ना, रिग्रेट हो रहा था मैं भाई की सपोर्ट करने को? नहीं भाई, बट ही इज अ डैड, मुझे उनकी भी फिक्र है। अच्छा तुम लोग परेशान मत हो, मैं ऑफिस जाकर देखता हूँ सकता वहाँ आता हूँ। युसरा बेटा, कौन सी किताब में लिखा कि भाई के वलीमे पर पार्लर ही जाना है? अम्मी, अब जिंदगी किताबों के सहारे तो नहीं चलती ना। इंसान की अपनी भी खुशी होती है, कोई ख्वाहिश होती है ना। अरे वाह वाह हमारी युसरा बेटी, किताबी बातों के साथ साथ अमली बातें भी करने लगी। भाई प्रॉब्लम क्या है, मुझे बता दो। वर्दा के साथ इसने पार्लर जाना था तैयार होने के लिए, और उसके पास टाइम नहीं। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात? भाई आपका जहाँ दिल करता है वहीं पर चलेंगे। सच में? भाई ये फोन है ना, अपनी पसंद का सैलून देख लो, हम वहां चलेंगे। पक्का ना? पक्का। अंकल, मुझे बाबा ने भेजा था आप लोगों की हेल्प करने के लिए। शुक्रिया बेटा, सारे काम तुम दोनों ही तो देख रहे हो। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ आओ। यार सलमान, ये सब तू क्यों कर रहा है? इस तरह छुप कर बैठना। रूम तूने मेरे नाम से बुक करा है और खुद मेरा गेस्ट बना बैठा है। चलो शाबाश, मैं तुझे घर ड्रॉप कर रहा हूँ, चल आजा। नहीं, ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। मेरी वाइफ ने आज तक मेरे किसी भी फैसले पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन आज उसने डायरेक्ट फैसला ही कर लिया। मर चाहे जितना भी लिबरल हो या एजुकेटेड हो, बीवी का सामना उसकी अना को तोड़ देता है। मेरे भाई, ये सब कुछ घर में रह के भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तू भाभी से बात तो कर। आई एम श्योर तेरे डिक्टेटर अंदाज भाभी के एतमाद को पल भर में ढेर कर देगा। हाँ, अभी बात नहीं करूंगा मैं उससे। पहले मैं उसकी हिम्मत को तोड़ूंगा। वो जिस बेटे की हमायत में उसके पर निकल रहे हैं ना, 4 दिन में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। उसे पता चलेगा कि वो कितना काबिल है, सिर्फ चंद दिनों के अंदर। चंद दिनों में? क्या मतलब? चंद दिनों तक मुझे तुम्हारे साथ यहाँ इस होटल के रूम में रहना पड़ेगा? वेट 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 ब्रो, तुम्हारा भाभी से झगड़ा हुआ है, मेरे वाइफ से नहीं। क्यों हम दोनों का झगड़ा करवाने पे तुला हुआ है यार? अच्छा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तुम एक काम करो कि इस्लामाबाद होटल में बुकिंग करवा दो, लेकिन अपने नाम से करवाना। चलो, चाहे तो मंगवा। अभी मंगवाता हूँ भाई। एक मिनट। हेलो। हाँ वर्दा, यार एक मसला हो गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तुम एक काम करो, तुम अजमीर को बोल दो, वो वहीं किसी पार्लर के करीब होगा, वो तुम्हें पिक कर लेगा। अजमीर यहाँ किसी पार्लर के पास क्या कर रहा है? हाँ, वो हुदा और युसरा को लेकर आया। क्या वो पागल हो गया? मतलब कि उसके तो पैर में चोट लगी थी ना, हुदा के तो। समझ गई मैं। ये सारी प्लानिंग ना युसरा के साथ मिलके की होगी उसने। स्टूपिड कहीं का, क्या जरूरत थी आने की उससे? अच्छा रहने दो ना भी इन बातों को। अगर उसकी प्लानिंग है तो फिर तो अजमीर भी उसका साथ दे रहा है। वो तुम्हें पिक कर लेगा, ठीक है? किस कदर मीसनी और चालाक है ये। आप प्लीज सर ऊपर कर लें, मुझे आपका दुपट्टा। आप छोड़ दें, मैं खुद ही कर लूंगी। जाएं आप यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया इसने मेरा। खुद ही ठीक करना पड़ेगा सब कुछ। भी भेज दिया है मैंने। फोन भी नहीं पिक कर रहे। अजीब ड्रामेबाजी। बैठे होंगे लाजमी कहीं सुकून से, और यहाँ हमें परेशान कर रखा है इन्होंने। भाई डैड आप भी जाए ना, तो आप उस लड़की का जिक्र उनके सामने मत कीजिएगा। क्यों जिक्र ना करूं मैं उसका? मैं तो लाजमी जिक्र करूंगा।
और मामा, उस लड़की को मैं हासिल कर ही रहूंगा, ये बात आप भी समझ लीजिए और अपने हस्बैंड को भी बता दीजिएगा। बल्कि मामा, मैं ताया अब्बा के यहाँ जा रहा हूँ। और अगर रिसेप्शन खत्म हो चुका होगा और आई एम श्योर कि ये वहीं बैठे होंगे। अभी मुनासिब वक्त नहीं है, तुम रुक जाओ, हम दोनों सुबह साथ चलेंगे। मैं अकेले जाऊंगा और अभी ही जाऊंगा, और डैड को ना सिर्फ वापस लेकर आऊंगा बल्कि ताया अब्बा के सामने ही सारी बात करूंगा ताकि सबको सब कुछ पता चल जाए। शहीद, बाहर जाके बनती हुई बात बिगाड़ मत देना खुदा के लिए। कुछ नहीं होगा मामा, आप परेशान मत हो। आता शहीद, ये लड़का सुनता नहीं है किसी, पता नहीं क्या करेगा वहां जाके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्ज भी अंजाम को पहुंचा। जी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी ने भी शिरकत करी। जी अम्मी, जब पीछे सपोर्ट होती है ना तो सीक्रेट प्लान हो ही जाते हैं और उन पर अमल भी हो जाता है। आरेज, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सिंपल है अब्बू भाई, अगर ऐसे जाना था और पार्लर से तैयार होना था तो मेरे साथ भी जा सकती थी ना वो, लेकिन नहीं, उसे अजमीर के साथ जो जाना था उसकी कंपनी चाहिए थी, और इस सब साजिश में ना उसने युसरा को भी शामिल कर दिया। आरेज, खुदा ने तो जाने से मना कर दिया था, वो तो मैंने खुद ही। यही तो खूबी है उसकी अब्बू, यही तो खूबी है। आरेज, भाई अगर ऐसे जाना था और पार्लर से तैयार होना था तो मेरे साथ भी जा सकती थी ना वो, लेकिन नहीं, उसे अजमीर के साथ जो जाना था उसकी कंपनी चाहिए थी। इतनी ज्यादती काश बदलते भाई, बहनों के दिल में झांक सकते। आज सबने मेरी इतनी तारीफें की आप ही। कोई कह रहा था मैं डॉल लग रही हूँ, कोई कह रहा था बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हूँ। मेरी बहन सबसे ज्यादा हसीन लग रही थी। ये सब अजमीर भाई की वजह से हुआ है। सच में बहुत अच्छे हैं आप, बहुत लकी हैं आप ही। आप आरेज भाई की, ये सब वर्दा आप ही की वजह से हुआ है। युसरा, हर मामले में तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है। डैड, डैड, क्या बात है शहीद? और ये क्या बदतमीजी है? ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। डैड कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सलमान तो यहां नहीं आया। रिसेप्शन पर थे ना आपके साथ वो? रिसेप्शन से? मतलब वो रिसेप्शन पे नहीं था? ये कैसे हो सकता है? जो कुछ तुमने उस दिन किया है उसके बाद अंकल किसी को भी कैसे फेस करते? वो तुम्हारी तरह बेहिस और बेशर्म नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो किस बात पर इतना करते हो तुम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया, किसे पाने के लिए किया है? अपनी स्टडीज कंप्लीट की, सिविल सर्विसेज के पेपर किए, किसके लिए? उसने क्या किया नेटा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़कर वो किसी और के साथ? बस उसके बारे में एक और लफ्ज नहीं, जान ले लूंगा। मैं ही और बकवास नहीं सुन सकता। उस दिन छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा। ये मत भूलो वो मेरी होने वाली बीवी है। अब सच बर्दाश्त नहीं होगा ना तुमसे? मुझसे भी नहीं बर्दाश्त होगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या?
शहीर तुम घर जाओ। शहीर तुम घर जाओ, मैं सलमान से खुद बात कर लूंगा। जाओ। आपको जिससे बात करनी है कर लीजिएगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। खुदा मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत के बारे में तो जानते हो ना। अगर नहीं भी जानते आप जान जाओगे। शहीर, अजमीर, 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 होश करो। वो गुस्से में जाने दो उसे। जो करने कर लो, देख लूंगा। मैं ही और बकवास नहीं सुन सकता। उस दिन छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा। ये मत भूलो, वो मेरी होने वाली बीवी है। समझता क्या ये खुद को? बाबा मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं चाचा के लिहाज नहीं करूंगा। शहीर के तेवर और अंदाज से पता लग रहा था कि उसको दगा और बेवफाई का बहुत ही गम है। तो वरना कोई इतना पागल थोड़ी कि रात के इस पहर आके झगड़ा करे, और वो भी अपने बाप के बड़े भाई के घर आकर। वो सलमान को देखने के लिए आया था, वो घर पे नहीं था तो ही आया था ना। आप पर तो फर्ज है ना हुदा को डिफेंड करना। मुझे एक बात बताएं, क्या इंसान से गलती नहीं होती है? हुदा इंसान नहीं है जो उससे गलती हो गई जवानी में। ये बात तुम कर रही हो, मुझे तो वाकई बहुत हैरत हो रही है। क्या तुम हुदा को नहीं जानती, या शहीर के लावालिपन, उसकी हरकतों को नहीं जानती? बोलो। मैं सब जानती हूँ और सब समझती हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता इस तरीके से। जब राई होती है ना, तभी पहाड़ बनता है। किसी के किरदार पर बदगुमानी की बुनियाद पर शक करना अच्छी बात नहीं है तलत, और वो भी उस पर शक कर रही हो जो तुम्हारे घर पे बहू बन के आने वाली है। क्यों तलत, क्यों अपने बेटे की खुशियों के रास्ते में शक के कांटे बो रही हो? क्यों? मैं क्यों ऐसा करने लगी? मैं क्या हुदा और अजमीर की दुश्मन हूं? चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए और तुम भी मेरी मुखालफत में खड़ी हो जाओ, फिर भी मुझसे तुम्हें चाहने का हक कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें पाने की कोशिश में हर सूरत करूंगा और तुम्हें किसी और का मैं होने नहीं दूंगा। आपको जिससे बात करनी है कर लीजिएगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। खुदा मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत के बारे में तो जानते हो ना तुम। अगर नहीं भी जानते आप जान जाओगे। मैं सब जानती हूँ और सब समझती हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता इस तरीके से। जब राई होती है ना, तभी पहाड़ बनता है।
मॉम, शहीर को गए हुए बहुत देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, फोन भी तो रिसीव नहीं कर रहा हूँ। तुम ट्राई करो ना उसे। किसी की कॉल आ रही है। शहीर की होगी। नहीं, किसी लैंडलाइन नंबर से उठाएं। हेलो जी, मैं शहीर की मदर बात कर रही हूँ। क्या? Mom, what happened? Mom? डैड का नंबर बंद नहीं लग रहा फोन। यहाँ पे बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और एक बाप है जिसको अपने गुस्से और भरम से फुर्सत नहीं है। हो जाएगी, ठीक है, सो के हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरा शहीर कैसा है? ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन। चोटें बहुत ज्यादा हैं और खून बहुत बह गया है। आप लोग दुआ कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो जाएंगे भाई, भाई ठीक हो जाएंगे। ओह तौबा, ये शहीर का आना और हंगामे की वजह से मैं तो तुम्हारे ससुराल के बारे में पूछना ही भूल गई। मैं तो कहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और जो कुछ भी हुआ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब देखे ना, इधर मेरे और आरेज की शादी, उधर अजमीर और हुदा का ब्रेकअप। वैसे क्या कमाल के डायलॉग बोले हैं आपने, टिका कर, वर्ड टू वर्ड जाके निशाने पे लगा था। अजमीर की शक्ल देखने वाली थी, पहले तस्वीरें, फिर मैसेजेस, और फिर शहीर का हुदा के घर आना। आपने तो वो एक्सप्रेशन मिस कर दिए जो मैंने देखे। अब ये समझें कि हुदा और अजमीर के बीच जो मोहब्बत की दरार है वो कभी नहीं भरने वाली। तुम अपने भाई की नाकाम मोहब्बत के बारे में ही बात करती रहोगी या अपने ससुराल के बारे में भी कुछ बताओगी? बस आप ये समझें कि उस घर में वक्फे वक्फे से जलजले के झटके महसूस किए जाएंगे, और फिर एक दिन दीवार, छत समेत सब कुछ मलबे का ढेर बन जाएगा, और फिर उसमें सब कुछ दफन हो जाएगा। ऐसा भी क्या कर दिया तुमने जिसकी वजह से इतनी खुश हो? वहां तो तुम रो रही थी। बस आप ये समझें कि आपकी बेटी ने पहले दिन ही वहां जाकर अपने पैर मजबूत कर लिए। Really? सलमान, सलमान, क्या हुआ? क्या सब ठीक है ना? खैरियत? नहीं यार, खैरियत नहीं है। हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? यार वो तेरे बेटे शहीर का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसा है? देखिए, खतरे से बाहर है, मगर शायद वो अपने पैरों पे चल ना सके।
आ गए आप? अपना गुस्सा, अपना भरम, अपना रोब दिखाने के लिए आ गए आप? आप उसे अपने सांचे में ढालना चाहते थे ना? मेरे बच्चे को आपने अपना खिलौना समझ लिया था। आप उसको, उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिश को सब कुछ दबा के उसको अपना मोहताज बनाना चाहते थे ना? अपाहिज करना चाहते थे आप उसे। हो गया अपाहिज वो। आप उसे अपना मोहताज बनाना चाहते थे ना? अल्लाह ने उसको आपका मोहताज बना दिया। अब वो कभी कभी भी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकेगा। आप चाहेंगे भी तो नहीं खड़ा हो सकेगा वो। आप उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे ना? वो अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठा सकेगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी आपको। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं सलमान। मैं नहीं माफ करूंगी आपको। मुझे लग रहा है कि आप शहीद की बातों को लेकर परेशान हैं। मेरी माने तो आप मुझे सलमान की फिक्र हो रही है। समझ नहीं आ रहा शहीद उसे तलाश क्यों कर रहा था। गलत, कोई ना कोई मसला जरूर है। तौबा, अब भाई की फिक्र खाई जा रही है। भतीजा इतना कुछ सुना गया, इस सबको कितनी आसानी से पी गए। आप ऐसा करें और कॉल कर लेना। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। बिना वजह में डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं ही कॉल कर लेता हूँ। हेलो, सलमान कहाँ हो? हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल? क्या हुआ, खैरियत तो है? ओह, अच्छा फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। अरे मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। मैं बस पहुंचता हूँ ना। शहीद का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। आप गाड़ी निकाली, मैं अजमीर को भेजती हूँ। सलमान, he will be all right. सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। अब वो कभी अपने पैरों पे नहीं चल सकता। सलमान, सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है दुनिया में, और भी हॉस्पिटल्स हैं, और भी डॉक्टर्स हैं। जहां जाना होगा वहां लेके जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। मां बेटा, अब अम्मी को लेके घर जाओ। यहाँ मैं हूं, अजमीर है, सलमान है, आप लोग घर जाओ। शाबाश। भाई साहब, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है मेरे बेटे के साथ। आप बताएं कि वहां पे ऐसी कौन सी बात हुई थी जो मेरा बच्चा इतने गुस्से में वहां से निकला था? सभा, ये मौका ऐसी बातें करने का, बाद में कर लेना। मैं कहीं नहीं जा रही हूं। सभा, हम हैं ना यहाँ पर, जाओ तुम लोग।